नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी चंद्र ग्रहण पर। दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो है वो भारत की अगर हम बात करते हैं तो वो 28 अगस्त को 6:53 AM यानी कि 6:53 से लेकर 12:31 तक रहेगा और इसका जो पीक है वो 9:43 पर रहेगा। बात करते हैं भारत की। अगर हम बात करें तो आपको डरने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में इसका कोई भी सूतक मान्य नहीं है। एस्ट्रो तक के माध्यम से जो लोग भी हमें देश विदेश से देख रहे हैं, आप लोग की कंट्रीज़ में अगर सूतक है तो आप उसके नियमों का ज़रूर पालन करें। अगर हम भारतीय मूल की बात करते हैं तो उस दिन रक्षाबंधन भी है, तो इससे आपके रक्षाबंधन पर किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन सौरमंडल में क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक ही है, तो यहाँ पर जो है आप जितना हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपका मन थोड़ा सा विचलित है या आपको लगता है कि आपका मन थोड़ा सा बेचैन हो रहा है, आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी जो है फील हो रहा है, या जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा जो होता है वो अच्छा नहीं होता है या वेल प्लेस्ड नहीं है, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। तो आप यहाँ पर जितना हो सकता है आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं। वैसे भी जो ग्रहण है वो मॉर्निंग के टाइम पे है, तो मॉर्निंग के टाइम पर हमारे यहाँ पर तो डेफिनेटली सूर्यदेव होते हैं, तो चंद्रदेव उस टाइम पर जो है नहीं होते हैं, तो इस टाइम इसका इसलिए ग्रहण का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे बहुत लोग होते हैं जिन लोगों का कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू, आई वुड से एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी चल रहा है और एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, या फिर और कोई भी आपको BPD जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, इस तरह की कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे। तो ये ग्रहण जो है ये बेसिकली कुंभ राशि में जो है लगने वाला है और शतभिषा नक्षत्र में है, और आप देख भी रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट अभी से आ रहा है। आपने नेपाल में जो है बाढ़ की, आई एम श्योर कि आपने उस तरह की न्यूज़ सुनी होगी, क्योंकि चंद्रमा जो होता है हमारी लाइफ में जल तत्व होता है। चंद्रमा जो होता है हमारी लाइफ में हमारे मन का कारक होता है, और जब हमारा मन विचलित होता है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में 70% जो होता है वो वाटर होता है, तो ये जो भी हाई टाइड्स होती हैं या जो भी लो टाइड्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं जब इसका किसी वाटर बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्यों नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ जो है ज़रूर जानने की ज़रूरत है कि कभी कभी जो लोग हमें बाहर से देख रहे हैं, तो अगर आप सूतक काल में हैं तो वहाँ पर आप कोशिश करें अपनी माँ के सानिध्य में रहें। और जब ग्रहण का इम्पैक्ट एक प्लांट किंगडम पर पड़ सकता है, एक एनिमल किंगडम पर पड़ सकता है, जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइम पर दिन है या रात है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है जब रात का टाइम होता है तो सारे पशु पक्षी जो होते हैं वो अपने घोंसलों में जाकर जो है छुप जाते हैं। तो जब ग्रहण होता है और जब उजाला होता है या अचानक से अंधेरा होता है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइम पर दिन है या इस टाइम पर रात है। इसी तरह एनिमल्स के लिए भी ऐसा है और प्लांट्स के लिए भी, जो उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो भी कहीं ना कहीं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रही हैं, भारत में नहीं लेकिन जो वर्ल्ड के बाहर से हमें अगर आप लोग देख रहे हो, तो वहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस तरह से अगर आपको लगता है तो उस टाइम पर एंग्जाइटी हो रही है आपको, तो आप सिंपल अपने जो है बैठ जाइए एक ही जगह पर, वहाँ पर आप मेडिटेट करते रहिए, अपने इष्ट देव से कनेक्ट करते रहिए और गुरु मंत्र का जाप करते रहिए, क्योंकि ग्रहण का मतलब होता है हमें अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, यानी कि हमें अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अपने अंदर जो है आपको अपनी लाइफ में इनकलकेट करना, वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें भी ग्रहण के टाइम पर आपको खास ध्यान रखनी होती है कि ग्रहण के टाइम पर ये रिलीज़ का टाइम होता है। जब हम बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में आपको लगता है कि अगर आपको कोई नेगेटिव इमोशन है जो आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है और विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग इट्स हाईएस्ट गुड फॉर पर्पस, तो आप जो है उस पर्टिकुलर इमोशन को अपनी लाइफ से जो है रिलीज़ भी कर सकते हैं।
ये भी, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके जीवन में और आपकी लाइफ में बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो लोग, जहाँ पर सूतक का नियम लागू है, जहाँ पर ग्रहण का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो वहाँ पर जो है आप चंद्रमा को अपनी नेकेड आई से मत देखिए। दो नासा की वेबसाइट्स पर ये है कि अब जो है आप इसको जो है सूर्य ग्रहण को आप नहीं देख सकते, लेकिन चंद्र ग्रहण को का जो इम्पैक्ट है वो आपके रेटिना पर नहीं आता है। शतभिषा नक्षत्र में ये लग रहा है, कुंभ राशि में लग रहा है, तो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड वेस्टर्न साइड में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आएंगी। जल से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई बाढ़ की जो है नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं इस तरह से दिखेंगी। और इसका, जैसे कि मैंने आपको कहा भी, कि इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी नेपाल से जो है दिखना शुरू हो गया है। और शतभिषा नक्षत्र तो राहु का है, तो कहीं ना कहीं आपको ना कुछ लोगों में एक अनएक्सपेक्टेड सी कैलामिटीज़ आपको दिखेंगी, जैसे सुनामी हो गया, कहीं जल से रिलेटेड कोई जन सैलाब हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। और जैसे शतभिषा नक्षत्र है, कहीं ना कहीं राहु का नक्षत्र है, एंड कुंभ राशि है, तो कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट भी है। तो आप देखेंगे मे बी आपको कुछ 45 डेज़ के आसपास आपको कुछ विद इन दिस स्पैन 0 to 45 आपको कुछ फ्लाइट रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस भी दिख सकते हैं। कोई फ्लाइट क्रैश वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी आपको दिख सकती हैं, बट नॉट ऑन दी, आई वुड से, इंडिया साइड, नॉट मेजरली। तो और आप देख सकते हैं कि जेंजी में जो है एक आक्रोश जो है वो अभी भी रहेगा। जेंजी रेवोल्यूशन जो है अभी भी शांत जो है वो नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों में और ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जो है स्थितियां जो हैं आप देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। अब शतभिषा नक्षत्र है, रहस्यमयी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह की लोगों में आई वुड से सेंस ऑफ काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी जो है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको रहेंगी। इस टाइम पर भगवान शंकर का आप जितना ज़्यादा ध्यान करते हैं उतना आपके लिए शुभ है। और ग्रहण के पश्चात अगर आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान करते हैं, अब चाहे वो सफ़ेद दूध हो या सफ़ेद चीनी हो, दो भारत में इसके नियम नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो आप जो है ग्रहण का दान कर सकते हैं। और जो लोग हमें आउटसाइड दी इंडिया देख रहे हैं, आप लोग जो है जहाँ पर अगर आपकी कंट्री में ये ग्रहण लग रहा है तो आपको दान करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किसी भी वाइट चीज़ का जो है दान आप ज़रूर कर सकते हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो बर्फ़ी हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप दूध का दान, दही का दान, ये सारी चीज़ें जो हैं कर सकते हैं। वैसे दही मेनली शुक्र में आती है, बट फिर भी आप सफ़ेद चीज़ों में जो है इसका दान जो है आप कर सकते हैं। और ये टाइम ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करें, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करें। जैसे अराउंड जो आपका 9:45 से 10 वाला जो टाइम है, जब 9:43 AM पे पीक है, तो वहाँ पर जो है आप अपने लिए कुछ अच्छा जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। आप जर्नलिंग कर सकते हैं और जो है अपनी माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, थोड़ा सा आप अपने वूम पर कुछ सफ़ेद चंदन जो है वो भी आप जो है लगा सकती हैं। और मानसिक जाप करना है, क्योंकि ईश्वर जो होते हैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कष्ट में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में होते हैं, तो वो उस तरह की आपको कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आप अपनी लाइफ में ध्यान रखिए और अपनी लाइफ में प्रिकॉशनरी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। एस्ट्रो तक से मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।